एवरीवन, वेलकम टू इनफाइनाइट लाइट जर्नी टैरो। और कैसे हो आप लोग? आई एम सो हैप्पी एंड एक्साइटेड कि ये रीडिंग मैं बहुत दिनों बाद कर पा रही हूँ आप सभी के लिए। एंड आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। अपना जो नया साल आ रहा है उसके लिए प्रिपरेशंस चालू होगी आप सभी की। और यस, ये रीडिंग जो है वो करियर के लिए स्पेसिफिकली मैंने क्रिएट की है 2022 के लिए। इसी तरह मैं दूसरे सेक्शंस भी लेके आऊँगी, ठीक है। सो 2022 में आपका करियर जो है वो कैसा रहेगा, हम वो देखने की कोशिश करेंगे। क्या एनर्जीज होंगी, ठीक है, एंड एडवाइस जो होगी वो भी मैं आपको बताऊंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबर्स। जो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं मेरी चैनल को, न्यू व्यूअर्स है तो थैंक यू सो मच। आप लोग कमेंट भी कर रहे हो एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आपका फीडबैक मुझे मिल रहा है पॉजिटिव, कि आप लोगों के साथ रीडिंग रेजोनेट कर रही है और आपको एनर्जीज भी अच्छी फील हो रही है। और आगे भी मेरा यही इंटेंशन है कि आपको पॉजिटिविटी मिले, हीलिंग मिले, गाइडेंस मिले और क्लैरिटी मिले, ठीक है। सो या आई होप कि आप सभी का 2022 बहुत अच्छा रहे, ठीक है। और आपके लिए जो भी मैसेजेस होंगे मैं दूंगी यहाँ पे, जो भी आएंगे रीडिंग के टाइम पे। सो यस, लेट्स स्टार्ट। ये है ऑप्शन नंबर 1, ये सिट्रीन स्टोन के साथ। ये है ऑप्शन नंबर 2, क्लियर क्वार्ट्ज के साथ। ये है ऑप्शन नंबर 3, ग्रीन एवेंचुरिन के साथ, ठीक है। सो आप लोग थोड़ा सा मेडिटेट करके, ब्रीद इन ब्रीद आउट करके एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिएगा और मैं आपको मिलूंगी आपकी रीडिंग में। सो लेट्स स्टार्ट विथ ऑप्शन नंबर 1। हेलो ऑप्शन 1, जिन्होंने भी सिट्रीन सिलेक्ट किया है। सो लेट्स सी क्या आता है आपके लिए। आई फील लाइक प्रॉस्पेरिटी और मनी काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए, ठीक है। आई फील लाइक आप लोग शायद कोशिश कर रहे हो ज़्यादा अपना सक्सेस और फेम। आई डोंट नो व्हाई मुझे फेम वर्ड भी सुनाई दिया, लेकिन लेट्स सी और क्या है यहाँ पे। आपकी क्रिएटिविटी शायद कुछ लोगों की यहाँ पे जो है डेवलप हो सकती है। आई फील सिट्रीन जो स्टोन है वो हमारे उसी के बारे में होता है, हमारे हैप्पीनेस एंड जॉय के लिए और बिजनेस के लिए भी अच्छा कहा जाता है सिट्रीन स्टोन। सो अगर आप चाहते हो तो या सिट्रीन स्टोन के साथ आप आपके बिजनेस प्लेस पे रख सकते हो इसको, तो वो आपको हेल्प करेगा। लेट्स सी और क्या है आपके लिए। ग्रुप नंबर 1 आपके करियर के लिए क्या आ रहा है 2022 में। वाओ, वी हैव 10 ऑफ कप्स स्टार्टिंग में ही। ब्यूटीफुल। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स। ऑल राइट, लेट्स सी और क्या है। द वर्ल्ड, 8 ऑफ पेनिकल्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो बॉटम है द सन। दिस इज सो पॉजिटिव गाइस। आपकी रीडिंग स्टार्ट बहुत अच्छी तरीके से हुई। आई एम लाइकिंग दिस सो मच। वैसे आप लोगों को भी पता चल चुका होगा देखकर कि क्या चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। आई थिंक यस, जैसे कि आई फील लाइक आप लोगों को ना लिटरली, जैसे मैंने कहा था, आपको सक्सेस चाहिए, आपको फेम चाहिए, ठीक है। हर चीज़ आपको चाहिए आई फील। और 2022 में काफ़ी कुछ हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे है, ठीक है। 10 ऑफ कप्स है। हमारी शुरुआत बहुत बहुत पॉजिटिव हो रही है, आपकी नए साल की शुरुआत। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपका जो होम एनवायरनमेंट है, ठीक है, आपकी होम लाइफ है, उसमें कुछ आप लोग करियर वाइज भी कुछ, आई थिंक कुछ लोग होम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, होम बेस्ड वर्क कर सकते हो, या तो आप लोग अगर पढ़ाई भी कर रहे हो तो यस, आपका एक प्रोग्रेस हो रहा है। आपकी फैमिली वो लोग आपको सपोर्ट करेंगे आपके डिसीजंस में। आई फील अगर कोई करियर कोर्स या कुछ आप लेना चाहते हो, या आपकी कोई प्रेफरेंस है, सो या उसमें आपको सपोर्ट मिल सकता है आपके फैमिली वालों का, ठीक है। मुझे वो दिख रहा है। आप जो करना चाहते हो शायद वो उसमें हेल्प करे आपको, कि उसमें आपको कौन से लाइन में जाना है, कौन से फील्ड में आप जाना चाहते हो। सो पॉसिबिलिटी है। एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे, ठीक है। सो आई फील कि काफ़ी तेज़ी से आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ना चाहते हो, ठीक है। आपके जो थॉट्स हैं ना वो काफ़ी फास्ट होंगे, और ये फर्स्ट 3 मंथ्स हैं हम जो यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। सो आई थिंक फर्स्ट 3 मंथ्स इज लाइक कोई आपकी तरफ आ सकता है, कोई ऑफर आ सकता है, एक अपॉर्चुनिटी बहुत ही
बढ़िया सी आपकी तरफ आ सकती है, ये एक पार्टनरशिप हो सकता है, ठीक है। सो मार्च आने तक, सो जनवरी, फरवरी एंड मार्च, ओके। सो कुछ मार्च तक कुछ या तो आप ऑलरेडी कुछ काम कर रहे हो और उसमें ही आप प्रोग्रेस करोगे, और दूसरे लोगों के लिए ये है कि एक इक्वल पार्टनरशिप वाले लेवल पे कोई आपको, या तो कोई आपको हेल्प कर सकता है, ठीक है, आपके करियर में आगे बढ़ने में। एंड दिस इज वेरी वेरी ब्यूटिफुल। यहाँ पे है द वर्ल्ड, द एट ऑफ पेंटिकल्स एंड द सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। सो यस, एक अप्रैल में एंड जून में आपका जो है वो एक कंप्लीशन ऑफ साइकिल होगा। जैसे कि कुछ लोग पढ़ाई कर रहे थे तो यस, उन लोगों का एक, आई थिंक कुछ लोगों का यहाँ पे रिजल्ट आ सकता है, राइट, कॉलेज में या कहीं पे एडमिशन चाहिए आपको, जिसके लिए आपने बहुत मेहनत की है, ठीक है। तो वो आपको एक उसका रिवॉर्ड मिल सकता है। आपका एक लिटरली यहाँ पे एक वर्ड है ना, कंप्लीशन ऑफ अ प्रोजेक्ट, एक सक्सेस आपकी जो है। कुछ लोग शायद फॉरेन ट्रैवल या फॉरेन के लिए अगर ट्राई कर रहे हो या ऐसा कुछ है, या आपके सिटी से या आपके स्टेट से भी बाहर जाना चाहते हो, तो यस, वो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, क्योंकि द वर्ल्ड है, एक ट्रैवल का कार्ड हो गया ये, ठीक है। आई थिंक आप लोग ना किसी एक चीज पे फोकस्ड रहोगे, फिक्स्ड हो, क्योंकि ये जो 4 साइंस है फिक्स साइंस है, ओके। आप लोग फिक्स्ड साइंस भी हो सकते हो शायद, टॉरस, लियो, इक्वेरियस एंड फोर्थ फिक्स साइन है स्कॉर्पियो, आई गेस, या राइट। सो काफ़ी फिक्स्ड आप लोगों का माइंडसेट है ना, आई फील काफ़ी फिक्स्ड है किसी चीज़ पर, और उसी की तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हो। दूसरी कोई भी चीज़ है ना, सी यहाँ पे भी एट ऑफ पेंटिकल्स है, राइट। सो डेफिनेटली आप लोग कोई एक चीज़ पे ना, अपने क्राफ्ट में, अपने वर्क में काफ़ी फोकस के साथ काम करने वाले हो, ठीक है। सो मई महीना भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप लोग आई थिंक बिजी रहोगे, ठीक है, क्योंकि शायद यहाँ पे एक कंप्लीशन है और एक न्यू प्रोजेक्ट या कुछ ऐसा काम मिल सकता है जिसके बाद आप बिजी हो जाओगे। एंड यहाँ पे है जैसे कि जून में हम देख रहे हैं 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। सो यस, आई फील कि आप लोग शायद स्मार्ट वर्क करोगे, ठीक है। ये अगर करियर के मामले में मैं देखूँ तो आप लोग स्मार्टली काम करोगे, क्योंकि वो होता है ना, एक होता है हार्ड वर्क करना और एक होता है स्मार्ट वर्क करना। तो आप लोग शायद स्मार्ट वर्क करोगे, ओके। हार्ड वर्क तो ठीक है, जहाँ पे एफर्ट डालने की बात है वो आपकी अच्छी ही है, लेकिन जहाँ पे आपको लग रहा है कि नहीं, इसमें अगर इतने टाइम में इतनी चीज हो सकती है तो मैं ये काम स्मार्टली कर लूँ, ये नहीं कि बहुत कुछ कर लिया एक साथ। आप लोग, कुछ लोग शायद शॉर्टकट्स अपना सकते हो, ठीक है, आप लोग आपके काम में, आई फील या डेफिनेटली दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। सो अब तक की आपकी रीडिंग काफी पॉजिटिव है। लेट्स सी और क्या है आगे। वाओ, वी हैव नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट। दिस इज सो पॉजिटिव गाइस, ग्रुप 1 आप लोग, आई मीन दिस इज सो पॉजिटिव रीडिंग, अमेजिंग। फर्स्ट ग्रुप में ही इतना अच्छा आ गया है। वेरी गुड, लेट्स सी। Oh my god, the Empress. Wow, the High Priestess. I mean, look at the major arcanas. Let's see. Yes, we have 5 of swords here. Okay. So, यहाँ पे मुझे जजमेंट भी दिख गया, एंड यहाँ पे बॉटम में है एस ऑफ वॉन्ड्स। सो डेफिनेटली एक न्यू स्पार्क, न्यू पैशन। यहाँ पे भी एस ऑफ पेंटिकल्स है। सो यस, तो एसेस है, तो आई थिंक लेट्स सी। सो हमने यहाँ पे जैसे कि देखा फर्स्ट हाफ, फर्स्ट 6 मंथ्स, ये है नेक्स्ट 6 मंथ्स का स्प्रेड, ठीक है। सो आई थिंक जुलाई, अगस्त एंड सितंबर तक काफ़ी प्रोग्रेस है आपके। आई फील कि कोई नया ऑफर आपकी तरफ आ सकता है, ठीक है, जुलाई या अगस्त में, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफर्स दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। एक स्टेबल सा ऑफर है और ये भी काफ़ी अच्छा ऑफर है, ठीक है। वर्क वाइज आई थिंक कुछ लोग हैं जो कि डेफिनेटली बिजनेस वर्ल्ड में, बिजनेस फील्ड में होंगे और काफ़ी क्लाइंट्स आपको मिल सकते हैं, राइट। आपके बिजनेस में या तो बहुत कुछ प्रोग्रेस हो सकता है। यहाँ पे एक आपका कोई मैनिफेस्टेशन है या कोई न्यू प्रोजेक्ट है जो स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। यस, जैसे कि फिटनेस फील्ड में कुछ लोग यहाँ पे जा सकते हो आप लोग, कुछ रेमेडीज का काम करना, या तो वो एक रेमेडी सोल्यूशन देना, लोगों को गाइड करना, आई डोंट नो, मुझे वो चीज़ें फील हो रही है। अर्थ के साथ रिलेटेड चीज़ें, राइट, क्योंकि यहाँ पे भी एम्प्रेस है हमारे पास। तो
अर्थ की जो चीज़ें होती है, राइट, नेचर की चीज़ें, नेचर के एलिमेंट्स, उनको मिला के कुछ काम आप लोग शायद करोगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि कैंडल्स होते हैं, राइट, तो आजकल कैंडल्स भी वो नेचुरल चीज़ों के साथ आते हैं, जैसे कि राइट, जो कि ऑर्गेनिक होते हैं, तो या ऑर्गेनिक चीज़ें शायद कुछ लोग यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। एंड आई फील कि ये जो ऑफर है वो काफ़ी अच्छा होगा और आपको जो है हार्ट लेवल पे बहुत सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स है, कुछ तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या तो एक नया सीड प्लांट कर रहे हो, ठीक है, जो कि आपको बहुत ही आगे जाके शायद कुछ लोग इन्वेस्टमेंट करोगे आप लोग, या तो आपकी तरफ ये एक ऑफर है, बहुत ही अच्छा फ्रूटफुल ऑफर है जो आप ही ने मैनिफेस्ट किया है, ठीक है। यहाँ पे चैरियट है, तो डेफिनेटली सितंबर मंथ में आप लोग आगे बढ़ोगे, जो भी लिमिटेशंस होगी वो पार करके, और यहाँ पे भी फिर से ट्रैवल की वो एक इंडिकेशन है, ठीक है। एक आपका बैलेंस है यहाँ पे, आपका एक मैजिशियन साइड है, आपका लाइक पूरी तरह से आप पावर, अपने पावर को शायद आप पहचानोगे, कोई विक्ट्री है जो आपको मिल सकती है किसी चीज़ में, अगर आप किसी कंपटीशन में अप्लाई कर रहे हो या किसी चीज़ का वेट कर रहे थे कि हाँ आपको वो चीज़ मिले, तो वो चीज़ आपको मिल सकती है, लिटरली ये सक्सेस। बट यहाँ पे क्या है ना, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज गाइस, यहाँ पे ना आपका इमोशन, आपका विल पावर और डिटर्मिनेशन बहुत लगेगा, ठीक है, आई थिंक जो भी काम आप कर रहे हो। सो ध्यान रखिएगा कि आपको खुद को बैलेंस कर रहे हो, आपकी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज, क्योंकि यहाँ पे भी 2 ऑफ कप्स है, तो यस यहाँ पे डेफिनेटली आई फील कि कुछ है, कोई है या तो आपके साथ आपका पार्टनर हो सकता है ये, ठीक है, जिसके साथ आपको बैलेंस में चीज़ें करनी होंगी। एंड काफ़ी आपकी एक लेगेसी, आई थिंक एक लेगेसी वाला मुझे वो फीलिंग आ रहा है, क्योंकि बैकग्राउंड में भी यहाँ पे जो घर है वो काफ़ी अच्छे खासे है, राइट, और यहाँ पे तो है ही एम्प्रेस, ये अबंडेंस का कार्ड है। सो अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, अगेन आई फील अक्टूबर काफ़ी एक हार्वेस्ट वाला टाइम आप लोगों के लिए हो सकता है, ठीक है, कोई चीज़ थी आपको एक ये इंक्रीमेंट या बोनस या कुछ तो ऐसा मिल सकता है, एंड काफ़ी अबंडेंट एंड प्रॉस्परस, आई मीन मुझे यहाँ पे ये ट्रीज के पास ये पानी जो है ना वो बहता हुआ यहाँ पे एक वो दिख रहा है, सो आई थिंक पानी, आई डोंट नो, वाटर की तरह वो फ्लो में आप लोग शायद रहोगे, आई फील जैसे कि पानी आ रहा है, राइट, कंटिन्यूसली, तो आपका जो मनी है ना वो आई थिंक मनी वाइज काफ़ी फ्लो आपका इंक्रीज होगा। एंड यहाँ पे जैसे ये जो फील्ड में ये जो कॉर्न्स है या जो भी है, राइट, ये हार्वेस्ट, मतलब लिटरली वो प्रोस्पेरिटी, वो रिचनेस, वो लग्जरी आप लोग इंजॉय करोगे, आई फील। या आई डोंट नो, कुछ लोगों का एक न्यू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो सकता है, या ये चीज़ें आप शायद ले सको आगे जाके अगर आप चाहते हो। एंड आपका इंटेलिजेंस, आपकी क्रिएटिविटी, जैसे कि मैंने कहा था सिट्रीन के साथ, तो यस एक क्रिएटिविटी है आपके अंदर, वो आपको हेल्प करेगी। क्लोथ्स के साथ कुछ लोग काम कर सकते हैं, आई डोंट नो वाई, लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि क्लोथ्स डिज़ाइन करना, डिज़ाइनर चीज़ें बनाना, या तो आर्ट फील्ड में हो सकते हो, कुछ लोग यहाँ पे साइकिक्स या हीलर भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हाई प्रीस्टेस है। सो डेफिनेटली आगे जाके नवंबर एंड दिसंबर आई थिंक आपकी थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे भी है 7 ऑफ स्पोर्ट्स की एनर्जी, लेकिन आई फील कि आपको थोड़ा सा, जैसे मैंने स्मार्ट वर्क कहा था उस टाइम पे, राइट, सो या कोई चीज़ें हैं थोड़ी सी सीक्रेटिव होगी, शायद नवंबर के टाइम में आपको थोड़ा सा सीक्रेटिव रहना पड़ेगा, ठीक है, आपकी जो प्लान्स है, क्योंकि जो नवंबर है अगेन 2023 के लिए, आपके नए साल के लिए वो एक होगा, राइट। सो यस आपको थोड़ा सा अपना प्लानिंग, अपना स्ट्रैटेजी अपने पास रखना होगा, ठीक है, सीक्रेट रखना होगा थोड़ा सा, और आपके इंट्यूशन की आपको सुननी होगी, क्योंकि कोई कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पे एंडिंग ऑफ द ईयर में, ठीक है, यहाँ पे भी वापस ये यिन एंड यांग की एनर्जी है, तो डेफिनेटली 2 चीज़ें या तो 2 चॉइसेस आपके सामने आ सकती है, ठीक है, बाद में। सो वो आपको थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट से थोड़ा बच के रहना है, और आपको इंट्यूटिवली क्या फील हो रहा है ना, आपका इंट्यूशन आपको बहुत हेल्प करेगा उस टाइम में, ठीक है। या लेट्स सी आपके लिए और एडिशनल क्या मैसेजेस है 2022 के लिए फॉर योर करियर, ग्रुप नंबर 1। Magical map shifter number 52, मूनलाइट नंबर 51, 52 एंड 51। सी, मैंने कहा था आपकी इंट्यूशन, और यहाँ पे मूनलाइट का कार्ड भी है, सी। वाओ, वी हैव प्रोटेक्टिंग ट्रेजर, दिस इज सो ब्यूटीफुल, 39, एंड वी हैव नंबर 10, रॉक बॉटम। या सो आई थिंक जैसे कि मैंने कहा था एंडिंग ऑफ द ईयर में शायद कुछ एक रॉक बॉटम से आपको फील होगा कि
ठीक है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। सो स्टार्टिंग ऑफ इसमें देख लेते हैं कि मैजिकल मैप शिफ्टर है यहाँ पे, राइट। सो दिस इज लाइक लिटरली कोई आपकी लाइफ में कोई आ सकता है, या तो ये आप खुद ही ये चीज़ करोगे कि आपकी जो चीज़ें हैं वो आप शिफ्ट करने वाले हो, ठीक है। आपका जो डायरेक्शन है वो चेंज होगा, ठीक है। या तो कोई और है जो आपकी हेल्प करेगा ये शिफ्ट लाने में आपके करियर फील्ड में स्पेसिफिकली, ठीक है। आई थिंक कुछ लोग हैं जो कि चीज़ों को एक नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं, ठीक है। सो यस, या तो आप जैसे कि मैंने कहा अगर पढ़ाई कर रहे थे और वो आपका एक कंप्लीशन हो रहा है, सो उसके बाद की जो आपकी जो एक फील्ड है वो आपको आगे जाके कोई हेल्प कर सकता है कि कौन सी फील्ड आपको चूज़ करनी है, या तो कौन से फील्ड में आपको अच्छे से आपका काम हो सकता है आगे। एंड अगेन यहाँ पे मूनलाइट आया है, सो यस आपका इंट्यूशन, आपकी जैसे कि मैंने साइकिक एबिलिटीज़ कुछ लोगों के लिए कहा था, तो डेफिनेटली कुछ लोगों की ये डेवलप हो सकती है। इंट्यूशन, थर्ड आई होना, आपके ड्रीम्स में बहुत कुछ आ सकता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड, लिटरली आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। शायद वो ही है जो आपको हेल्प करेगा कि आपको करियर में आगे कैसे बढ़ना है। जैसे कि एक होता है ना कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड से बहुत पावरफुल होता है, राइट। वही हमको हेल्प करता है, लेकिन अगर आपको वाकई में उसका पावर यूज़ करना है तो आपको उसको पूरी तरह से रीप्रोग्राम करना है पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ। ओके, सो आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि आप लोग सबलाइमिनल्स भी सुने, ठीक है। अगले साल में या तो इसी साल से आप लोग स्टार्ट कर सकते हो कि सबलाइमिनल्स जो होते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं, और पॉजिटिव अफर्मेशंस आप सुनते हो तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो उसको कैप्चर कर लेता है, राइट। और वही चीज़ें आपको फिर मैनिफेस्ट होती हुई दिखती है। सो यस, आप लोग वो भी कर सकते हो। एंड यहाँ पे जैसे मैंने कहा था कि एक ट्रेजर है आपका जो एक प्रोटेक्टेड सा है, आप भी एक ट्रेजर हो, और आपको आपके गाइड्स हैं, आपके जो भी एंसेस्टर्स हैं, आप जिनको मानते हो डिवाइन को, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सी यहाँ पे पूरी बारिश हो रही है, लेकिन आप यहाँ पे अम्ब्रेला के अंदर आपके ट्रेजर के साथ प्रोटेक्टेड हो। सो आई थिंक कुछ ट्रेजर्स आपको मिल सकता है एक अचानक से, और वो ट्रेजर आपकी स्किल, आपका टैलेंट, आपका गिफ्ट कुछ भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये मनी भी हो सकती है, ठीक है। सो डेफिनेटली कुछ मनी का फ्लो, जैसे कि मैंने कहा था, एक यहाँ पे क्राउन है, ठीक है। यहाँ पे ये डायमंड जैसा है। सो यस, आई थिंक कुछ है जो आपको मिल सकता है, गिफ्ट्स मिल सकती है, या करियर के मामले में जैसे मैंने कहा था वो रिवॉर्ड मिलना या तो अप्रिसिएशन मिलना, ठीक है। एंड यहाँ पे है कि जब आपको फील होना कि आपके पास अब जाने के लिए आगे रास्ता नहीं दिख रहा आपको, ठीक है। एक टाइम आ सकता है जब आपको फील होगा अगले साल, तो उस टाइम पर आपको क्या करना है ना, आपको डिवाइन को हेल्प मांगनी है, ठीक है। डिवाइन को हेल्प की प्रे कीजिए और उनको कहिए कि आपको रास्ता दिखाए अगर आगे का रास्ता आपको नहीं दिख रहा है, क्योंकि कोई कंप्लीशन है, कोई एंडिंग हो सकती है किसी चीज़ में, किसी करियर प्रोजेक्ट में, ठीक है। जॉब में भी कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है, लेकिन जब आप डिवाइन को प्रे करके सरेंडर करोगे ना पूरे फेथ के साथ, तो आपको अचानक अपने आप वो रास्ता दिखेगा ऊपर आने का, ठीक है। सो ये रॉक बॉटम का टाइम जब आए तो सिंपली आप लोग ब्रीद इन ब्रीद आउट कीजिए, मेडिटेशन भी कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा वो भी आपको हेल्प करेगा, लेकिन डरना नहीं है क्योंकि आप लोग प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। एक ट्रेजर की तरह प्रोटेक्टेड हो। लेट्स सी और क्या है आपके लिए फाइनल मैसेजेस फॉर योर करियर, ग्रुप नंबर 1। आई फील कुछ लोगों का यहाँ पे जैसे मैंने कहा था होम बेस्ड बिजनेस था, तो यस आपके कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ मिलके शायद आप लोग आपके पार्टनर के साथ कुछ काम स्टार्ट कर सकते हो, या ऑलरेडी कर रहे होंगे, उनको हेल्प कर रहे हो सकते हो आप लोग, ठीक है। सो या लेट्स सी आपके लिए फाइनल क्या मैसेजेस है फॉर 2022। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, न्यू मून इन कैंसर। यस, आप लोग वाटर साइन शायद होंगे कुछ लोग यहाँ पे, ठीक है। आप लोगों को शायद डर लगता होगा, यहाँ पे भी मून की एनर्जी है और यहाँ पे भी कैंसर साइन भी मून मून रूल करता है, और अगेन यहाँ पे मून है। सो डेफिनेटली कुछ यहाँ पे मून के साथ मुझे इंक्लिनेशन फील हो रहा है। सो आपको कहा जा रहा है कि आपके और आपके लव्ड वंस सेफ हो, प्रोटेक्टेड हो। अगेन सेम मैसेज कि यस, अगर आपको डर लग रहा है, डरना नहीं है करियर के मामले में, ठीक है। एक न्यू मून की एनर्जी को आप लोग यूज़ कीजिएगा मैनिफेस्टेशन के लिए, वो भी अच्छा रहेगा, ठीक है। और एक फैमिली जैसा एनवायरनमेंट आप जहाँ पे चाहते हो ना, वैसी जगह आपको मिलेगी, ठीक है। होल्ड योर विजन, फिक्स्ड मून। सो यस, मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा था
फिक्स्ड साइन आप लोग कुछ लोग यहाँ पे हो सकते हो। डेफिनेटली यहाँ पे कंफर्मेशन है कि आपका जो विजन है ना उसको होल्ड कीजिए। अगर आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि आपको क्या करना है तो यस उसको होल्ड कीजिए और उसी पे काम कीजिए, ठीक है, क्योंकि वो आपको हेल्प करेगा आगे बढ़ने में, ठीक है। गिव अप मत कीजिएगा, ठीक है, बहुत जल्दी गिव अप नहीं करना है आप लोगों को, अपने विजन को पकड़ के रखना है और उसी में आपको आगे बढ़ना है। ऑल राइट, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा था, आई थिंक यस डेफिनेटली यहाँ पे थर्ड आई या विजन का कुछ यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। आप लोगों को विजन्स भी दिख सकते हैं यहाँ पे कुछ लोगों को कि आपको आगे क्या करना है। कुछ इंट्यूटिव मैसेजेस आपको मिल सकते हैं अचानक से, ठीक है, या तो कहीं से कुछ आपने पढ़ लिया, कोई बुक पढ़ ली, कुछ इंस्पिरेशन आपको मिल गई, ठीक है। एंड यहाँ पे है बॉटम में एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, थर्ड क्वार्टर मून। सो कुछ एडजस्टमेंट्स है, कुछ चीज़ें हैं जो आपको थोड़ी सी एक करियर में एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। सपोज आप लोग करियर चेंज कर रहे हो या एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, सो या डेफिनेटली थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट का टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन आई थिंक ये एडजस्टमेंट्स आप लोग कर पाओगे, ठीक है, अगर आप लोगों का विजन सही है और आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, सो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ओके, अगर आपका वो पैशन है वो काम। सो या गाइज, ये आपकी रीडिंग थी। आई होप आपको अच्छी लगी हो और मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी ये सिलेक्ट किया था क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल, सो लेट्स स्टार्ट। आपके लिए क्या है आपके करियर में। आई फील आप लोगों को क्लैरिटी चाहिए आपके करियर के मामले में, कहीं से कुछ हीलिंग है जो आपको शायद ज़रूरत है करियर में। लेट्स सी, कुछ लोग हैं जो काफ़ी क्लियर है अपने करियर को लेके कि आपको यही करना है, ठीक है। सो चलो लेट्स स्टार्ट। यस, जैसे कि मैंने कहा था, आई फील लाइक कुछ लोग हैं जो कि क्लैरिटी चाहते हैं, ठीक है। वी हैव 8 ऑफ कप्स, द मून एंड 9 ऑफ कप्स। सो यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है, यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है, बीच में द मून है, यहाँ पे भी मून की एनर्जी है, ठीक है। सो डेफिनेटली कोई अनसर्टेनिटी है आपके करियर में। आई फील कुछ लोग हैं जो कि क्लियर है कि हाँ उनको ये चीज़ चाहिए और फिलहाल आप जहाँ पे हो, ठीक है, आई थिंक वहाँ पे आप खुश नहीं हो, या तो जनवरी में आपको शायद फील हो सकता है कि आपको जो चाहिए ना वो आपको सेटिस्फाई, आई मीन वो चीज़ आपको मिल नहीं रही करियर वाइज, ठीक है। सपोज की कोई जॉब है तो आपको शायद जनवरी में फील हो सकता है कि अब यहाँ से निकलने का टाइम आ गया, ठीक है। वो जो भी काम आप कर रहे हो या तो किसी भी करियर फील्ड में भी हो, तो यस डेफिनेटली आप लोगों की जो एक विश फुलफिलमेंट है ना वो वहाँ नहीं हो पा रही है, वो कहीं और हो रही है और आप उसी की तरफ आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि क्या है ना, वी हैव जनवरी, आपने एक टाइम लिया, ठीक है, आपने कहीं से वॉक अवे करने का, या तो सपोज रेजिग्नेशन डालना या कुछ भी सोचना भी कि हाँ मुझे अब कहाँ जाना है, राइट। एक ये शॉर्ट स्पिरिचुअल जर्नी भी कुछ लोगों के लिए हो सकती है। फेब्रुआरी इज लाइक काफ़ी आपका मेडिटेशन, आपका इंट्यूशन आपको हेल्प करेगा कि आपको आगे क्या करना है, ठीक है, क्योंकि कुछ है अनकॉन्शियस सी चीज़ जो आपके बाहर आना चाहती है, लेकिन अभी भी यहाँ पे फुल क्लैरिटी नहीं है, लेकिन आपके शेडोज काफ़ी आपको दिखेंगे। लाइक आपके सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है ना वो आपको पता चलेगा, ठीक है। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी, द मून की एनर्जी है वो भी आपको हेल्प करेगी। मेडिटेशन आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगी काफ़ी कीजिएगा, और क्लियर क्वार्ट्ज के साथ काम करना चाहो तो कर सकते हो क्लैरिटी के लिए, ठीक है। एंड देन मार्च में आपकी आई फील एक विश फुलफिलमेंट होगी, लाइक 8 से आप 9 कप पे आ जाओगे, लाइक एक कप आपका एस ऑफ कप्स की तरह वो इंक्रीज हो गया। सो डेफिनेटली आई फील मार्च में कुछ हो सकता है, जो आप चाहते थे वो आपको मिल सकता है करियर वाइज, ठीक है। लेट्स सी और क्या है। वाओ, यस, सो डेफिनेटली आई थिंक अप्रैल से स्टार्ट होकर, जैसे कि कहा यहाँ पे एक विश फुलफिलमेंट है और यहाँ पे आप एक एम्परर की पोजीशन में आ गए हो, ठीक है, अप्रैल मई एंड जून। सो डेफिनेटली यहाँ पे एक चेंज है, यहाँ पे एक आपका व्हील जो है वो चेंज हो रहा है डेस्टिनी का। एक कार्मिक व्हील था आपका जो हो सकता है कि पहले आपको जिस जॉब में अच्छा नहीं लग रहा था या जिस काम में अच्छा नहीं लग रहा था, वो चीज़ पूरी तरह से आप पीछे छोड़ दोगे, जैसे कि कहा था मैंने, और आपका खुद का एक लीडरशिप वाला काम आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। आप एक लीडर के रोल में आओगे, ठीक है। सो अप्रैल मंथ अगेन, एरी सीजन भी मार्च एंड अप्रैल आई थिंक उसी टाइम पे आती है। सो डेफिनेटली आप लोग शायद एरीज हो सकते हो यहाँ पे कुछ लोग, या तो वाटर साइन हो सकते हो, ठीक है,
या तो अर्थ साइन भी हो सकते हो। लेकिन अप्रैल, मई एंड जून काफ़ी अच्छे हैं, बैलेंस्ड है। मई इज़ लाइक आपका पूरा जो व्हील है, आपका जो फॉर्चून है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। आपकी एक डायरेक्शन चेंज हो रही है लाइफ की, और ये आप खुद ही करोगे। सो क्योंकि यहाँ पे है एम्परर, आप खुद बनने वाले हो उस पोजिशन में, उस लीडरशिप वाले रोल में आपको आना है। आपकी स्टेबिलिटी और आपकी मैच्योरिटी काफ़ी इंक्रीज होगी, आपकी इंटेलिजेंस भी आपको बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। आपका पैशन है, आपका जो फायर है आपके अंदर, राइट, वही आपको ये चेंज लाने में, और डेस्टिनी तो है ही साथ में इन्वॉल्व। सो आई थिंक काफ़ी आप लोग एक डेस्टिनी के साथ काम करोगे, क्योंकि यहाँ पे भी विश फुलफिलमेंट है। तो आपने विश मांगी और आपकी वो विश पूरी हो रही है, ठीक है। या कोई कुछ बिजनेस है आपका ऑलरेडी, तो यस, वो बिजनेस में आपका एक चेंज आ सकता है। एंड काफ़ी फॉर्चुनेट मुझे ये पॉजिटिव फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप यहाँ पे एक हाई रोल में आ सकते हो, कि आप फिर बाद में आगे जाके दूसरों की हेल्प कर सको, आप किसी को एम्प्लॉयमेंट दे सको। यस, यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है, या तो आप एक लिटरली यहाँ पे स्केल्स है ना, तो मुझे वो भी फील हो रहा है कि जैसे कि यहाँ पे एम्परर है, और ये दोनों ये दोनों कार्ड्स भी काफ़ी सिमिलर लग रहे हैं। यहाँ पे भी ये चेयर पे आराम से बैठा है, स्माइल कर रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा टफ एंड रिजिड है, ये कंट्रोल में है। सो आई थिंक थोड़ा सा आपका एक बैलेंस रहेगा, और आपको शायद रखना भी है एक आपका एक साइड टफ साइड है और एक साइड आपका इनोसेंट सा साइड है, वो आपको बैलेंस रखना होगा, क्योंकि जहाँ ज़रूरत है जिस चीज़ की वहीं पे। और आप लोग शायद किसी को आई थिंक काउंसलर की तरह या गाइड बन के या टीचर की तरह शायद आप लोग एक काम कर सकते हो, ठीक है। आप जैसे कि आपके स्टूडेंट्स आपके अंडर में होंगे, वैसा काइंड ऑफ सिनारियो मुझे फील हो रहा है। और अगर ऐसा नहीं है तो आप एक हायर पोजीशन पे जा रहे हो, ठीक है, आपके ही करियर फील्ड में। अगर आप बिजनेस में नहीं हो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक जनरोसिटी है, ठीक है। आपको भी कहीं से गिफ्ट्स या ऐसे मनी वाइज कुछ मिल सकता है। और लेकिन मुझे मोस्टली ये दिख रहा है कि आप किसी को दोगे कुछ, ठीक है। आप एक जनरस पर्सन की तरह, लाइक चैरिटी करना, डोनेशंस करना, या तो लोगों की हेल्प कर देना, वो चीज़ें यहाँ पे मुझे दिख रही है। या बट आई थिंक ये इसीलिए आप कर रहे हो बिकॉज आपके पास ऑलरेडी एक्सेस में होगा, ठीक है, तभी आप वो चीज़ कर पाओगे आई फील। और आप करने, आई थिंक आप लोगों को काफ़ी वो चीज़ इंक्लिनेशन होगा कि आप वो चीज़ करो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो है ही, आपकी विशेष तो पूरी हो ही रही है, राइट। सो ऑलरेडी आप इंजॉय कर रहे हो आपकी लाइफ को, और आप उसके बाद आप दूसरों की भी हेल्प कर रहे हो, दैट इज़ वेरी ब्यूटिफुल। लेट्स सी और क्या है। So yes, we have 9 of Pentacles. Wow, the Star. Okay. Two of Swords. Three of Wands. यहाँ पे 2 कार्ड्स है, आई थिंक मैं ये शफल कर लेती हूँ, लेकिन यहाँ पे है 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, लेट्स सी। वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके, वी हैव बॉटम 2 ऑफ कप्स। ऑल राइट, सो यहाँ पे स्टार है और यहाँ पे मून है। सो आई थिंक स्टार्स, मून, सेलेस्टियल चीज़ें आप लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट करती होंगी। शायद आप लोग एक हीलर हो सकते हो, या तो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते होंगे, या एस्ट्रोलॉजिकल चीज़ें आपको पसंद होगी आई फील, या तो एस्ट्रोनॉमिकल लाइक साइंस की वो यूनिवर्स की चीज़ों की तरफ आप लोग काफ़ी अट्रैक्ट होते होंगे आई फील। स्टार सीड्स हो सकते हो कुछ लोग यहाँ पे। सो यहाँ पे है कि जुलाई, अगस्त एंड सितंबर वी हैव, कि जुलाई है अगेन डेफिनेटली एक आपका एक 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपका एक सॉलिट्यूड, आपका हैप्पीनेस, आपका विश फुलफिलमेंट। यहाँ पे 9 और 9 है, ठीक है, और ये दोनों पॉजिटिव वाले 9 आए हैं सो आपकी रीडिंग में। सो दैट इज़ वेरी गुड। आपकी जो चीज़ें हैं वो आई थिंक कंप्लीशन की तरफ जा रही है, यहाँ पे मुझे एक फील हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 9 है, यहाँ पे व्हील है। सो एक कंप्लीशन है, एक हीलिंग है आपकी, ठीक है, आपकी खुद की हीलिंग एंड आप दूसरों को हील करोगे, ये चीज़ भी पॉसिबल है, ठीक है। काफ़ी अबंडेंस है, काफ़ी रिच वाइब्स है, जैसे कि ये 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप आपका टाइम काफ़ी इंजॉय करने वाले हो आई थिंक जुलाई में, ठीक है। आप एक रिलैक्स्ड पोजीशन में होंगे आई थिंक, कि हाँ, आपका मनी भी, आपका फ्लो भी अच्छा चल रहा है, आप आपका टाइम इंजॉय कर रहे हो,
खुद को पैम्पर करना, खुद के लिए चीज़ें करना, वो चीज़ों भी आप लोग शायद ध्यान दोगे, ठीक है। आई थिंक करियर के अलावा भी आप लोग खुद को काफ़ी नर्चर करोगे, क्योंकि यहाँ पे भी है अगस्त में भी आई फील कि कुछ हीलिंग है, कुछ तो एक आपका एक कोई वल्नरेबल साइड है, या तो कोई एक टैलेंट या कुछ तो हिडन सा है जो कि बाहर आ सकता है, या तो जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा था ना मून के साथ कि कोई हिडन अनकॉन्शियस चीज़ है तो बाहर आना चाहती है, फाइनली शायद यहाँ पे बाहर आ सकती है, ठीक है। आपकी वो एक गिफ्ट होगी, आपकी टैलेंट होगी, आप शायद डर रहे हो वो चीज़ को बाहर नहीं निकाल रहे हो, लेकिन वो बाहर आएगी, ठीक है। क्योंकि आई फील ये जो टैलेंट है या ये गिफ्ट है ना, वो काफ़ी एक आपको हेल्प करेगा आगे बढ़ने में आपके करियर में, ठीक है। द स्टार है अगेन यहाँ पे एक विश फुलफिलमेंट, यू नो, वो एक मिराकल की वाइब्स है, एंड आपके इमोशंस आप इक्वली, यू नो, एक अर्थ में और एक पानी में, सो आप लोग एक अगेन मुझे वो बैलेंस वाली वो वाइब्स आ रही है, ठीक है, कि काफ़ी डिटैच्ड है। यहाँ पे एक्वेरियस कहलाता है ये कार्ड स्टार का, सो डिटैचमेंट वो होता है, ठीक है, उस टाइम का कि आप लोग ना आई थिंक ज़्यादा टेंशन उस टाइम पे नहीं लोगे आपके करियर को लेके, ठीक है। अगस्त में आई फील आप लोग काफ़ी डिटैच्ड होंगे, आप खुश होंगे जहाँ भी हो आप, यू नो, आप आपकी ही एक खुद की एक आप खुद को ही बेसिकली नर्चर कर रहे हो। मुझे आई डोंट नो, मुझे बार बार यही मैसेज, थोड़ा पर्सनल है ये मैसेज, लाइक करियर के लिए प्रॉपर नहीं है, बट येस। ओके, एक और मैसेज ये है स्टार के साथ कि यस, कुछ लोगों का एक फेम जो है वो आपको मिल सकता है, ठीक है, अगस्त में। यू नो, आपके काम की वजह से आप लोग काफ़ी एक स्टारी वाइब्स में स्पॉटलाइट में आ सकते हो, सो या दैट इज़ लाइक आपका एक सितारा चमक सकता है, सो दैट इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल, ठीक है। ओके, यहाँ पे है 4 ऑफ कप्स जो कि सितंबर मंथ के लिए था, तो आई थिंक कोई ऑफ कुछ है जो सितंबर में होगा जो आपको शायद नहीं पसंद आ रहा होगा, या आपके हिसाब से चीज़ें शायद चलेंगी नहीं, ठीक है, या आप शायद काइंड ऑफ बोर्ड रहोगे कि सितंबर में कि हाँ ठीक है, ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा, या तो जो हो रहा है वो आपके हिसाब से जितना आपको चाहिए उतना वैसा नहीं हो रहा है, ठीक है। सो थोड़ा सा आपका वैसा मूड हो सकता है, या तो आप लोग सिंपली आपको एक यू नो काम करने का मन नहीं कर रहा, वैसा काइंड ऑफ एक वाइब है यहाँ पे सितंबर में, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स कुछ लेके आ रही है आपके लिए, लेकिन आप वो देख नहीं रहे हो, ठीक है। ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि कोई ऑफर आ सकता है, एक सरप्राइज कुछ है जो आपको मिल सकता है सितंबर मंथ में। और यहाँ पे है अक्टूबर अगेन, यहाँ पे इंडिसीजन एंड चॉइसेस है। सितंबर में शायद आप एक क्रॉस रोड पे हो सकते हो, आपको शायद डिसाइड करना पड़ सकता है, ठीक है, कि आपको कौन से रास्ते पे जाना है। सो ये आपके करियर में आप, इट्स नॉट लाइक कि आपको करियर चेंज करने के बारे में कुछ सोचना है, लेकिन सेम करियर में कुछ डिसीजन हो सकता है, या तो कोई आपका जो बिजनेस है अगर आप कुछ कर रहे हो तो उसमें कोई डिसीजन हो सकता है, या तो कोई कंफ्यूजन हो सकती है, राइट, कि फॉर एग्जांपल जैसे कि एक जॉब हो गया, जॉब में कोई चीज़ हो गई, ठीक है, उसमें एक कंफ्यूजन होता है कि लाइक रोज़मर्रा के काम में आपके यू नो थोड़ा सा आपको एक कंफ्यूज्ड वाला वो माइंड रहेगा कि क्या चल रहा है, यू नो, ऑफिस में आसपास आपके लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ी सी वो फीलिंग आपको हो सकती है। लेकिन आपको कहा जा रहा है ना कि आपको थोड़ा सा अकेला टाइम स्पेंड करना है उस टाइम खुद के साथ, और खुद के इंट्यूशन पे को देखना है कि वो आपको क्या कह रहा है, राइट। शायद लोग हैं जो कुछ और कह रहे होंगे, और आपका जो दिल दिमाग है और आपका सोल है वो कुछ और ही कह रहा है, राइट। ये चीज़ें हो सकती है, सो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा और अकेले में बैठ के थोड़ा सोचिएगा, ठीक है। कॉन्टम्पलेशन की और मेडिटेशन की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। एंड नवंबर एंड दिसंबर अगेन, नवंबर आई फील कि कुछ प्लानिंग है जो आपकी प्रोग्रेस हो रही है, ठीक है, आप लोग किसी चीज़ का वेट कर रहे हो और वो चीज़ आ सकती है, ठीक है, जिसका भी आप नवंबर में वेट कर रहे हो। आई फील कुछ लोग ट्रैवल कर सकते हो, आई थिंक ट्रैवल के लिए या तो किसी के आने का वेट कर रहे थे, ठीक है, या तो आप खुद कहीं जाने वाले हो, ओके। और यहाँ पे दिसंबर में है अगेन पेज ऑफ वॉन्ड्स वाली वो फ्रेश एनर्जी है। आप लोग एक आई थिंक दिसंबर में फ्रेश चीज़ें यू नो वापस से स्ट्रैटेजीज आपके बिल्ड करना स्टार्ट कर सकते हो, या तो कोई काम है जो कि आप एक छोटा मोटा सा लेवल का कोई काम हो सकता है जो कि नया नया स्पार्क आप में जागा होगा, ठीक है, ये आपका कोई पैशन हो सकता है, कोई डिज़ायर हो सकता है जो आप कर सकते हो, या आपको कहीं से कोई न्यूज़ मिल सकती है, ठीक है, आपके काम को लेके। बट ये पेज है, सो ये एक स्टार्टिंग स्टेज वाला लेवल है, ठीक है, बट दिस इज रिलेटेड टू योर पैशन, ठीक है, क्योंकि ये वॉन्ड की फायर की एनर्जी है और पैशन की एनर्जी है, राइट। सो या काफ़ी आई थिंक आपको मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप लोग मेडिटेशन कंटिन्यू कीजिएगा पूरे साल, वो आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है, आपको चॉइसेस लेने में और आपको कहाँ जाना है उस मामले में भी, ठीक है।
लेट्स सी एडिशनली क्या है ग्रुप 2 के लिए करियर में 2022 में। We have 43 details, movement 28, yes, जैसे कि 8 ऑफ कप्स के लिए मैंने कहा ही था, और व्हील ऑफ फॉर्चून के लिए भी यहाँ पे वाओ 48 विशिंग वेल्थ एंड हील दी आउच 38। सो यहाँ पे 28, 48 एंड 38, सी द सिंक्रोनिसिटी 2, 4 एंड 3 या 2, 3 एंड 4, और यहाँ पे है 43 अगेन 43, 4 एंड 3, 3, 4, और यहाँ पे 8, 8, 8 है, सो 888। सो दैट इज लाइक आप लोगों को ये नंबर्स दिख सकते हैं। एंड 8 जो नंबर है एक इटर्निटी का, इन्फिनिटी का सिंबल होता है, राइट, एक इंटरनल अबंडेंस का नंबर होता है। सो ये नंबर्स आप लोगों को शायद दिख सकते हैं। एंड जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे एक डिटेल्स है आपको ना, जैसे कि कहा ही था कि 1 जो जनवरी है आपकी, राइट, उसमें और फरवरी में आपको थोड़ा सा फील हो सकता है, स्टक वाली एनर्जी है आपकी, ठीक है, कि आपको फील होगा कि आपको जो चाहिए आपको वहाँ पे, आप जहाँ पे भी हो वहाँ पे आप स्टक सा फील कर रहे हो और वहाँ से आप कहीं और जाना चाहते हो, और आई फील कि आप लोग जाओगे भी, ठीक है, आप लोगों का एक मूवमेंट है यहाँ पे। सो डेफिनेटली आपको आपके जो गाइड्स हैं, आपके जो आपके डिवाइन है, वो आपको लेके जा रहे हैं बहुत ही अच्छी जगह पे, और ये ऐसी जगह है, अगेन ये विशिंग वेल 9 ऑफ कप्स के साथ काफ़ी रेजोनेट कर रहा है, आपकी एक विश फुलफिलमेंट है यहाँ पे, ठीक है। सो डेफिनेटली दिस इज सो पॉजिटिव। आपको कहा जा रहा है ना, डिटेल्स पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है, छोटी छोटी डिटेल्स को भी आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। कोई भी पेपर वर्क है, ईमेल्स या कुछ भी है, आई थिंक आप लोग काफ़ी ध्यान दोगे भी, ठीक है, उस टाइम पे डिटेल्स पर, और आपको कहा जा रहा है ध्यान देना भी है। आप लोग ऐसे ही निग्लेक्ट मत कीजिएगा चीज़ों को, ठीक है, क्योंकि कोई छोटी से छोटी डिटेल भी आपको हेल्प कर सकती है। और यहाँ पे है अगेन स्टैग्नेशन से आप एक दूसरी जगह पे मूव कर रहे हो, लिटरली आप ये एक आपका मुझे फील हो रहा है कि वो एक बोरिया बिस्तरा बांध के आप दूसरी जगह पे जा रहे हो फाइनली, और वो फाइनली आप काफ़ी अच्छी जगह पे जा रहे हो, जो कि आपने विश की थी उस जगह पे जा रहे हो। सो आपकी एक विश फुलफिलमेंट यहाँ पे डेफिनेटली मुझे लग रही है कि होगी। एंड आपका जो एक हीलिंग है, ठीक है, आपका एक, जैसे कि मैंने कहा था, कुछ लोग हीलर हो सकते हैं, तो यस आप लोग दूसरों को हील कर सकते हो, ठीक है, और कुछ लोग हैं जो कि हीलिंग का काम स्टार्ट करोगे, या तो डॉक्टर बन सकते हो, ठीक है, या तो डॉक्टरी की फील्ड में आप लोग ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हो। सो कंटिन्यू आप लोग उसी डायरेक्शन में जा रहे हो। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, काफ़ी अच्छा आप लोग मदर अर्थ की हीलिंग का भी, कुछ लोग यहाँ पे एनवायरमेंट की, एनिमल्स की हीलिंग का काम कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे कहा जा रहा है ना आपको कि जो भी विश आपने मांगी है ना, उसको अब सरेंडर कर दो, ठीक है। अगर आपने विश मांग ली है कि हाँ आपको ये मूवमेंट चाहिए, वो विश मांग के सरेंडर करना है, डिवाइन पे आपको ट्रस्ट करना है कि हाँ वो विश पूरी होगी, ठीक है। उसको पकड़ के नहीं बैठना, आपको डिटैच होना है, ठीक है। और डेफिनेटली यहाँ पे एक मूवमेंट है। सो डोंट वरी, आप लोग एक ही जगह पे स्टक नहीं रहोगे, ठीक है। ये ऑस्ट्रिच है आपका, जो भी आप जिसको भी मानते हो वो आपको लेके जा रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे एनिमल्स काफ़ी है इस पाइल में, आई फील। और यहाँ पे भी ये 2 एनिमल्स है, यहाँ पे भी एनिमल्स है। सो एनिमल्स रिलेटेड आप लोग कुछ सर्च कर सकते हो, अगर आपको इन एनिमल्स के साथ अगर आप रेजोनेट होते हो तो। सो लेट्स सी आपके लिए फाइनल मैसेजेस क्या है ग्रुप 2 फॉर 2022 करियर। ओके, वी हैव 1 कार्ड। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, वैक्सिंग मून, ओके। And we have bring love into the situation, new moon in Aquarius, या जैसे कि मैंने कहा था एक्वेरियस वाइब्स थी, स्टार के साथ काफ़ी सिमिलर वाइब्स है इस कार्ड की, ठीक है। सो वी हैव कि जो चीज़ें आपको चाहिए ना, उसकी एनर्जी जो है वो एक रफ्तार ले रही है, ठीक है। धीरे धीरे आप लोग आगे बढ़ रहे हो, 1 स्टेप एट अ टाइम, लेकिन आप आगे ज़रूर बढ़ रहे हो। वैक्सिंग मून की एनर्जी है। सो जैसे कि न्यू मून से फुल मून की तरफ कैसे मून बढ़ता जाता है, वैसे ही आपकी एक, शायद कुछ लोगों की यहाँ पे मून साइकिल के साथ भी सिंक्रोनिसिटी हो सकती है। सो आप लोग वो भी ध्यान में रखिएगा 2022 में कि आपका जो करियर है वो मून साइकिल के साथ किस तरह से रेजोनेट हो रहा है, राइट। जैसे कि न्यू मून आया तो आपने इंटेंशन सेट किया, फिर फुल मून तक आपका वो इंटेंशन फाइनलाइज एक्चुअल मैनिफेस्टेशन में आ गया। सो वो चीज़ आप लोग नोट कीजिएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, न्यू मून इन एक्वेरियस। सो यस, कुछ अलग सा, कुछ यूनिक सा डिटैचमेंट टाइप ऑफ काम करना है आपको। मैंने जैसे कि कहा ही था, अगेन ये मुझे पानी, एंड यहाँ पे भी ये एक्वेरियस में पानी है, ठीक है। सो यस, कुछ लोग पानी के साथ, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन
पानी के साथ काम करना, करियर में किस तरह से आप पानी को यूज़ करते हो, आई डोंट नो, लेकिन जो भी आपको, आपका जो हार्ट लेवल है ना, यहाँ पे बेसिकली कहा जा रहा है कि आपको एक हार्ट, आपका जो हार्ट कहता है ना, आप जिस चीज़ से प्यार करते हो आपको वो काम करना है, ठीक है। जैसे कि आपका एक हीलिंग है, आपका एक वो एक प्यार है, राइट, कि आपको लोगों को हील करना है, ठीक है, आपको उस चीज़ से प्यार है तो वो आपको करना है। जिस चीज़ में आपका हार्ट इन्वॉल्व है वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा, वो एक न्यू बिगनिंग की तरफ आपको लेके जा रहा है। एक्वेरियस सीजन में आई थिंक, जैसे कि मैंने कहा था जनवरी है, तो येस डेफिनेटली उस टाइम पर एक्वेरियस चल रहा होगा, ठीक है। सो उस टाइम पे कुछ न्यू बिगनिंग आपकी एक हो सकती है, ठीक है गाइस। सो या ये आपकी रीडिंग थी एंड आई होप आपको अच्छी लगी हो। कमेंट जरूर कीजिएगा एंड मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो ग्रुप 3 जिन्होंने भी ग्रीन एवेंचुरिन सिलेक्ट किया था, सो लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। आपके लिए क्या है 2022 में करियर वाइज? आई थिंक काफ़ी मनी मैटर आपका इम्पोर्टेंट होगा, एक मनी ग्रोथ एंड मनी एंड आपका हार्ट, लाइक हार्ट चक्रा का ओपनिंग मुझे आई फील कि कुछ कुछ लोगों को यहाँ पे हो सकता है। लेट्स सी क्या है आपके लिए ग्रुप नंबर 3। Okay, we have 5 of Wands, Knight of Wands, 8 of Swords, all right, यहाँ पे है Queen of Swords bottom of the deck. So let's see, आई थिंक काफ़ी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है आपकी फर्स्ट हाफ में, ओके, फर्स्ट 6 मंथ्स में। आई थिंक आप लोगों को शायद ऐसा फील होगा, या तो कहीं से कुछ आपके करियर में या काम में आपको काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट फील हो सकता है, ठीक है, या तो काफ़ी कंपटीशन या पावर स्ट्रगल वाली एनर्जी है आई फील, ठीक है। आपका पैशन काफ़ी ज़्यादा है, आई थिंक जनवरी में स्टार्ट होके आपका जो किसी चीज़ को पाने का पैशन काफ़ी है, ठीक है, जैसे कि ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स है एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स है। सो येस, कुछ लोग हैं आई थिंक या तो इंटरफेयर कर रहे हैं आपके काम में, आपको फील हो रहा है आपको आपके तरीके से काम करने नहीं दे रहे हैं। जनवरी में आपको ये लग सकता है कि ऐसा हो रहा है और आप क्या करें आपको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन आई वुड से कि जो भी ये लोग हैं ना, उनको इग्नोर कीजिए, आउटसाइड नॉइज को इग्नोर कीजिए कम्प्लीटली, और आपका जो पैशन है, आपका जो काम है ना, उसमें ही आप लोग फोकस कीजिए, ठीक है। आपके आसपास के लोग आपके बारे में कुछ ओपिनियंस रख रहे हैं तो कुछ भी उनको बोलना है, आप आपका काम अच्छे से कीजिए और आपको यही मंत्र आपके लिए रखना है कि नहीं, मैं मेरा बेस्ट करूँगा या करूँगी, और जो भी ये लोग हैं जो भी कोई मेरे अपोजिशन में बोल रहा है मैं उनको नहीं सुनूंगा, ठीक है, या नहीं सुनूंगी, क्योंकि वो आपके काम को शायद अफेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। और फेब्रुआरी में आई फील कि यस, कुछ पैशनेट काम, एक एडवेंचर है जो आप कहीं पे जा सकते हो, आपके वर्क रिलेटेड कोई काम है, या तो ट्रैवलिंग है जो कि आपकी हो सकती है, या तो आप लोग कुछ पैशनेट सा कुछ काम करोगे स्टार्ट, ठीक है। आपका एक फायर ही यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट हो सकता है जो आपकी तरफ आ सकता है, या तो कोई आपकी तरफ आ सकता है, ठीक है, ये काम लेकर, या तो क्लाइंट आपको कोई मिल सकता है, ठीक है। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स है तो काफ़ी तेज़ी से आके तुरंत वो चली भी जाती है, ठीक है। एंड आई थिंक मार्च में भी आप लोग कहीं स्टक फील कर रहे हो। इनफैक्ट मार्च, अप्रैल एंड मई, ये तीनों मंथ्स जो है ना, आई फील कि काफ़ी स्टक वाली एक वो टेस्टिंग पीरियड आपको फील हो सकता है, ठीक है, कि आपको एक क्रॉस रोड्स पे होंगे और आपको समझ में नहीं आ रहा कि सेम जॉब में आप स्टक हो, लेकिन आपको शायद कोई न्यू जॉब मिल नहीं रहा है, या फिर अगर कोई मिल भी रहा है तो आपको शायद ये फील हो रहा होगा कि मैं वो लूँ या ना लूँ, राइट। आपको एक टेस्टिंग टाइम फील हो सकता है, लेकिन आपको कहा जा रहा है ना कि ये जो टेस्टिंग टाइम है ये एक एंड ऑफ अ साइकिल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 10 है। सो जून तक आई फील, जून में आपकी एक हैप्पी एक कंप्लीशन हो सकती है, हैप्पीनेस वाली वो विश फुलफिलमेंट की वाइब है यहाँ पे, ठीक है, जून में। सो थोड़ा सा आपको ना इस टाइम पर मैं मेडिटेशन करना सजेस्ट करूँगी, ठीक है, एंड आपकी हीलिंग आपको करनी है, ठीक है। आई फील कि आपको खुद की हीलिंग करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड जैसे कि मैंने कहा था ग्रीन एवेंचुरिन है, हार्ट चक्रा की हीलिंग के बारे में भी है वो, ठीक है। आप कोई और चक्रा की हीलिंग कर सकते हो, और ये एक कार्मिक साइकिल है, आई फील एक कार्मिक टेस्ट है आपकी, ठीक है, जो कि आपके पेशेंस को भी टेस्ट करेगी, आपके नॉलेज, आपके
आपको जिस करियर फील्ड में हो, आपको उसमें रहना है कि नहीं रहना, ये वाक़ई में आप ही का एक सोल पर्पस है कि नहीं, शायद ये चीज़ का एक कन्फ्यूज़न यहाँ पे हो सकता है आपको इन मंथ्स के दौरान कि ये जो काम मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या यही मुझे करना है आगे जाके, क्या ये लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है कि नहीं है, ठीक है। सो ये थोड़ा-सा आपको मेडिटेशन आपको हेल्प करेगा वो चीज़ को समझने में। एंड जून है यहाँ पे काफ़ी एक फुलफिलमेंट वाला वाइब है, फैमिली के साथ आप लोग एक फैमिली का आपको एक सपोर्ट मिल सकता है उसमें, उस टाइम पर जून में अगर आपका चाहो तो ले सकते हो, राइट। पहले शायद आपको फील हो रहा होगा कि नहीं मैं फैमिली से सपोर्ट लूँ या नहीं, या तो फ्रेंड्स से सपोर्ट लूँ, लेकिन आई फील कि बाद में शायद आपको कोई ना कोई हेल्प करेगा, ये एक रेनबो है, सो यस यहाँ पे पॉजिटिविटी है, सो जून तक आई फील पॉजिटिविटी आएगी, ठीक है। लेकिन आपको इस टाइम पे गिव अप नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ये 9 ऑफ वंस है ना, तो एक ये जो कार्ड है ना वो यही बताता है कि दिस इज लाइक द फाइनल स्टेप, अब इतना दूर आके आपको गिव अप नहीं करना है, ठीक है। आप लोग होल्ड ऑन कीजिए अपने होप्स को, अपने प्रेयर्स को भी कंटिन्यू कीजिए, ठीक है, जो भी आप कर रहे हो। आई थिंक आई डोंट नो, लेकिन जो करियर पाथ आपने चूज किया है, शायद आपको फील हो रहा होगा कि वो किसी और के बोलने पर आपने लिया है, लेकिन वो आपको अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। ये चीज़ कुछ लोगों के लिए एक पॉसिबिलिटी है। स्टडीज़ में शायद कुछ लोगों को ये फील हो सकता है कि कौन सी फील्ड में जाना है, या जो फील्ड मैंने ली है वो सही है कि नहीं, शायद आपको वो चीज़ फील होगी, ठीक है। बट आपकी इंट्यूशन की आपको सुननी है, क्योंकि यहाँ पे भी आपके इमोशंस और इंट्यूशंस ही आपको हेल्प करेंगे। एक अकेलापन है, सी यहाँ पे ये अकेले हैं तीनों, ठीक है। सो आई थिंक आपको ना ये जो है ना 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, ये एक्चुअली आपका इल्यूजन है, ठीक है। ये माइंड है जो ट्रैप कर रहा है, आप एक्चुअली ट्रैप्ड हो नहीं। सो आपको आपके इमोशंस को देखना है कि आप लोग क्या फील कर रहे हो एक्चुअली में, ठीक है। और यहाँ पे मून की एनर्जी है, सो अगेन वो मेडिटेशन, आपका इंट्यूशन, आपके आपके ड्रीम्स आपको शायद हेल्प करेंगे। कहीं अकेली जगह पे आप लोग टाइम स्पेंड कीजिएगा नेचर के साथ, तो वो आपको एक अच्छा लगेगा, ठीक है। आपको हेल्प करेगा वो चीज़ों को कॉन्टम्पलेट करने में, गहराई से थोड़ा सोचने के बारे में थोड़ी ज़रूरत है आपको, ओके। या लेट्स सी व्हाट एल्स। Four of Cups, Three of Wands, Seven of Swords. ओके, हमारे पास यहाँ पे जजमेंट है, मैं ये ले लेती हूँ। ओके, वाओ, सो यस आई फील जो आपका फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर है ना, जैसे कि मैंने कहा था कि जून तक थोड़ी सी प्रॉब्लम्स रह सकती है, लेकिन सेकेंड हाफ काफ़ी इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे है द फूल, सो डेफिनेटली एक न्यू स्टार्ट है जो सेकेंड हाफ में आ सकता है, ठीक है। एक फूल की तरह आप लोगों को एक लीप ऑफ फेथ लेना पड़ सकता है, और काफ़ी डिवाइन एनर्जीज है यहाँ पे, एक अवेकनिंग आपको शायद दी जाने वाली है, ठीक है। लेट्स सी, अगेन जुलाई में मुझे दिख रहा है कि आप लोगों को कोई ऑफर मिल रहा है जो कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है, जैसा चाहिए आपको वैसा नहीं मिल रहा, ठीक है। और आप उसको शायद कहीं ना कहीं रिजेक्ट करने वाले हो या कर सकते हो, ठीक है। क्या तो ये चीज़ ऐसी हो सकती है कि आपको शायद सरप्राइज मिले, ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से कुछ मिले, और आपको दिख नहीं रहा होगा। जो चीज़ आपको चाहिए वही मिल सकती है आपको, लेकिन वो उस टाइम पर नहीं मिलेगी, ठीक है, जिस टाइम पर आप सोच रहे हो। एग्जैक्टली वही चीज़ आपको नहीं मिलेगी और उसी टाइम पर नहीं मिलेगी, आई फील, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे डिले है, लेकिन यहाँ पे अगस्त में है 3 ऑफ वॉन्ड्स, सो कोई चीज़ है जो आप वेट कर रहे हो, जो आपका मैनिफेस्टेशन है, एक प्रोग्रेस है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी 3 ऑफ कप्स जो कि आपको सर्व नहीं कर रहे हो, यहाँ पे एक फ्रेश न्यू कप आपको दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। यहाँ पे भी 3 ऑफ वॉन्ड्स है जो कि एक प्रोग्रेस की बात करता है, ठीक है। डेफिनेटली आपकी यहाँ पे एक प्रोग्रेस हो रही है, ठीक है, आई थिंक। एंड सितंबर में आई फील लाइक कहीं से तो आप एक निकलने की कोशिश कर रहे हो, कोई जगह है, जैसे कि यहाँ पे ट्रैप्ड वाली एनर्जी थी, राइट। सो यस, वहाँ से आई थिंक आप लोग कहीं से निकल सकते हो उस टाइम पर। एंड फाइनली आपको अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर काफ़ी पॉजिटिव है, जजमेंट है। फाइनली आपका एक वो जो आपने जिस चीज़ की प्रेयर की थी ना, यहाँ पे जो भी आपको टेस्टेड फील हो रहा था, राइट, यहाँ पे भी आपको फील हो रहा था कि नहीं क्या हो रहा है,
तो वो जो आपका डिवाइन टाइम कह सकते हैं, क्योंकि जजमेंट है तो एक डिवाइन टाइम की एक साइकिल की बात होती है, ठीक है, एक कंप्लीशन ऑफ साइकिल होता है जो कि हो रहा है, और आपको आपका जजमेंट मिल रहा है, आपको आपके फेवर में चीज़ें होती हुई दिखेंगी। यहाँ पे जजमेंट के साथ एक वेकअप कॉल है, एक अवेकनिंग भी आपको दी जा रही है। आई फील कि ये करियर पाथ जो भी आप, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपने जो करियर पाथ चूज किया है क्या वो आप ही के लिए है या नहीं, राइट। तो वो चीज़ आपको पता चल सकती है नेक्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में, ठीक है। लाइक इवन अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर के टाइम पे काफ़ी फ्रूटफुल टाइम है, एक न्यू बिगनिंग है यहाँ पे नवंबर में, क्योंकि ये जो वेकअप कॉल आपने अगर सुन लिया ना, आपने आपकी सोल की कॉलिंग को पहचान लिया, तो आप वाकई में सही अबेंडेंस की डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स है तो यस, एक न्यू ऑफर है यहाँ पे, डेफिनेटली एक फ्रूटफुल सा स्टेबल ऑफर, एक न्यू सीड है आपका जो प्लांट होगा, और उसके बाद आपका अबंडेंस, आपका मनी, सब कुछ बहुत ही इंक्रीज होगा, ठीक है। मनी का फ्लो आपका, आपकी वेल्थ, आपके जो भी है, आई डोंट नो, मुझे वो वर्ड सुनाई दिया, शेयर्स, कुछ लोग शायद शेयर मार्केट में हो, और उसमें भी आप लोग शायद यहाँ पे ये चीज़ें जो चल रही है वो उसके भी रिलेटेड हो सकता है। तो जैसे आपका रेजोनेट कर रहा है वैसे लीजिएगा, ठीक है, कि आपने अगर कहीं इन्वेस्टमेंट की है शेयर्स में, तो या आपके वो शेयर्स यहाँ पे बढ़ सकते हैं, ठीक है। और आपको आपका वो रिवॉर्ड, वो ग्रोथ आपका वो मिल सकता है, ओके। बट आई फील कि हाफ ऑफ द ईयर आपको थोड़ा सा टेस्टेड फील हो सकता है, लेकिन आपको गिव अप नहीं करना है, क्योंकि ये जो है ना वो आपकी टेस्ट है। आपको देखा जा रहा है कि आप एक्चुअली में चाहते क्या हो, और आप कितना एक्शन लेने के लिए और डिवाइन पे ट्रस्ट करने के लिए रेडी हो। आपको डिवाइन पे ट्रस्ट करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे है आर्कएंजल माइकल की वाइब्स है यहाँ पे, जजमेंट के साथ आप लोग आर्कएंजल माइकल के साथ कनेक्ट कर सकते हो अगर चाहो तो, उनकी हेल्प ले सकते हो। अगर चाहिए तो आप अभी से इंटेंशन सेट करके भी अभी से स्टार्ट कर सकते हो कि हाँ, ये जो सारी एनर्जीज है, अगर आपको उतना ट्रैप्ड में नहीं रहना है, राइट, तो अभी से आप वो चीज़ इंटेंशन सेट कीजिए कि नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए, और आप इसका अलग सा, ये जो एस ऑफ पेंटिकल्स है, आप यहाँ पे भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, लेकिन आपका इंटेंशन क्लियर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये एनर्जीज होती है, राइट। टैरो में हम सिर्फ एनर्जीज चेक करते हैं, लेकिन चेंज भी होती है आपके इंटेंशंस के बेसिस पे, राइट। सो डेफिनेटली आपको मैं सजेस्ट करूंगी अभी से आप आपका काम जो है इंटेंशन सेटिंग स्टार्ट कर दीजिए, मैनिफेस्टेशन स्टार्ट कर दीजिए, गोल्स जो है वो आपके लिखिए, जर्नलिंग कीजिए, ठीक है, आपको क्या क्या अचीव करना है, और उसकी तरफ आप काम कीजिए। एंजल्स की हेल्प लीजिए, वो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे आगे बढ़ने में, ठीक है। आप आर्कएंजल माइकल के जो यूट्यूब वीडियोस आते हैं वो देख सकते हो, उनकी जो मेडिटेशन होती है काफ़ी हेल्पफुल होती है, ठीक है। वो आपको क्लैरिटी दे सकते हैं कि आपको कौन से डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, ऑल राइट। और आप मनी के लिए भी अगर आपको प्रॉब्लम है, सो येस, आई फील कि अगर आपका जो करियर है वो एक जॉब है जो आपको नहीं मिल रहा अगर स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में, तो आई थिंक आप लोग एक मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, लक्ष्मी माता को भी प्रे कर सकते हो, ठीक है, जैसे कि होता है हमारे हिंदू में कि लक्ष्मी माता जो है वो वेल्थ की गॉडेस है, राइट। तो डेफिनेटली वो आपको हेल्प करेंगी, आप उनके मंत्र चैंटिंग भी कर सकते हो, ठीक है। ये मैं आपको रेमेडीज दे रही हूँ कुछ, लेट्स सी आपके लिए और क्या है। यहाँ पे मुझे एम्प्रेस के साथ ये भी फील हो रहा है कि कोई आपकी हेल्प कर सकता है, या आपकी मदर हो सकती है, या तो आप उस लेवल पे आ सकते हो कि आप बाद में दूसरों की हेल्प कर सको, राइट। क्योंकि आप आपके एक पावर में आने वाले हो एम्प्रेस के साथ, सो दैट इज वेरी नाइस। लेट्स सी और क्या है। यस, नंबर 51, मूनलाइट, rock bottom, follow the leader, wide open, 42, okay, yes, and number 6 है यहाँ पे माउंटेन। सो डेफिनेटली जैसे माउंटेन होता है एक ऑब्स्टेकल की तरह, चैलेंज की तरह हमें लगता है, राइट। सो हमको उस माउंटेन को कैसे पार करना है वो आपको सोचना है कि किस तरह से आप इस चैलेंज से आगे आ सकते हो, ठीक है। और आप में वो कैपेबिलिटी है, वो स्ट्रेंथ है कि आप उस ऑब्स्टेकल को, उस चैलेंज को पार कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे है कि मूनलाइट अगेन आपका इंट्यूशन आपको काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा था मेडिटेशन कीजिएगा आप लोग, वो आपको हेल्प करेगा डिसाइड करने में कि आपको क्या करना है, और आपको कौन सी चीज़ है जो कि ट्रैप्ड फीलिंग दे रही है, ठीक है, या कौन सा करियर है जो आपके लिए अच्छा है, ओके।
एंड रॉक बॉटम है, सो अगेन जैसे कि मैंने कहा था कि एक रॉक बॉटम वाला टाइम आ सकता है जहाँ पे आपको लगेगा कि आगे रास्ता नहीं दिख रहा है, ठीक है, लेकिन उस टाइम पे आपको डिवाइन को प्रे करना है, डिवाइन आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे, ठीक है, और आपको ऊपर आने के लिए हेल्प करेंगे, क्योंकि 10 है, सो कंप्लीशन है, 10 के बाद एक न्यू बिगिनिंग आपकी एक होगी, ठीक है गाइस। और फॉलो द लीडर, आप लोग जैसे कि मैंने कहा था कि दूसरों की हेल्प कर सकते हो, एक लीडरशिप वाले रोल में आ सकते हो, ठीक है। सो ये एक उसी के बारे में है कि आपका जो एक लीडरशिप वाला रोल है ना, वो कुछ लोगों को शायद ये अवेकनिंग आपको मिल सकती है कि आप एक्चुअली एक लीडर बन सकते हो, ठीक है, आने वाले टाइम में, या ऑलरेडी कुछ लोग हो उस लीडरशिप वाले पोजिशन में और काम आगे बढ़ा रहे हो, ठीक है, आपका। सो ये चीज़ आपको काफ़ी हेल्प करेगी। यहाँ पे बर्ड्स हैं मुझे दिख रहा है, ठीक है, बर्ड्स की वाइब है, यहाँ पे डक है एंड आई डोंट नो, लेकिन ये जो है अलग अलग बर्ड्स दिख रहे हैं। सो बर्ड्स, एनिमल्स, ये सब चीज़ें आपको शायद एक साइन की तरह, सिंक्रोनिसिटी की तरह दिख सकती है, ठीक है। सो ध्यान दीजिएगा कि आपको क्या दिख रहा है। कुछ लोगों को बटरफ्लाइज दिखते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, कि आप कितना प्रोग्रेस कर रहे हो, या कोई मैसेज है आपके लिए अगर, तो डेफिनेटली आपको मैसेजेस मिलेंगे। और यहाँ पे है वाइड ओपन 42। सो यस, जैसे कि मैंने कहा था एंडिंग टाइम में ना काफ़ी आपका सेकेंड हाफ काफ़ी अच्छा है, ठीक है, आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। यहाँ पे भी बटरफ्लाई है, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी। एक वाइड आपका एक ओपन हो जाएगा, मतलब कि एक होता है ना कि आपको एक होराइजन दिखने लग जाएगा कि हाँ सामने जो व्यू है, जैसे कि हम जैसे कि रॉक बॉटम में कैसा था कि एकदम नीचे आ गए थे, राइट, आप ग्राउंड फ्लोर पे आ गए, लेकिन वाइड ओपन में कैसा होगा, आप एकदम ऊपर हाई लेवल टॉप फ्लोर में आ जाओगे, और वहां से आपको ना कैसा होता है कि बिल्डिंग के ऊपर से नीचे का सिनेरियो क्लियर दिखता है, वैसा आपको क्लियर दिखेगा कि हाँ आपको आगे क्या करना है, और काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको उस टाइम पे मिल सकती है, और आप लोग उसमें प्रोग्रेस और ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। अगेन यहाँ पे लीडरशिप वाली क्वालिटीज़ है आपकी, या तो कोई और है, जैसे कि मैंने कहा था आपको एक लीडर मिल सकता है या कोई गाइड मिल सकता है जो आपको शायद हेल्प करेगा, ठीक है, आगे बढ़ने में। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आई थिंक फॉलोइंग, फैन फॉलोइंग या फॉलोइंग बढ़ सकती है, ठीक है, आने वाले टाइम में अगर आप हो ये चीज़, आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, या लोगों की नज़रों में आप लोग शायद ज़्यादा आओगे नेक्स्ट हाफ ऑफ द आई थिंक ईयर में, ठीक है, आपकी फॉलोइंग बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। लेट्स सी फाइनल मैसेजेस क्या है आपके लिए ग्रुप 3। ओके, so we have 2 cards. Yes, the end of a tough cycle approaches, full moon in Capricorn, and यहाँ पे है oh wow, your hard work is paying off, new moon in Capricorn, दोनों ही Capricorn cards है। This is amazing. See, new moon and full moon. I feel कि ये एंड ऑफ अ टफ साइकिल है जो कि पहले फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में होगा इम्पैक्टफुल, और आप लोग शायद केप्रिकॉन होंगे यहाँ पे कुछ लोग, ठीक है। और यहाँ पे है आपका हार्ड वर्क, एक न्यू बिगिनिंग के साथ आपका हार्ड वर्क जो है वो स्टार्ट होगा, ठीक है, और वो आपको फिर रिवॉर्ड देना स्टार्ट कर देगा। ये टफ साइकिल है ना वो एंड होने वाली है, जैसे कि रॉक बॉटम भी है और यहाँ पे मैंने कहा था, तो यस डेफिनेटली फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में आपका एक टफ साइकिल था, जो कि आप काफ़ी चैलेंजिंग टाइम या एक्सपीरियंसेस आपको हेल्प करेंगे आगे डील करने में। सी ये सारे एक्सपीरियंसेस है, चैलेंजेस है, ठीक है, आपको किस तरह से ग्रो कर रहे हैं, आपको वही देखना है कि आपको उनमें से क्या लेसन्स मिल रहे हैं जो आपको सीखना है, ठीक है। आपकी सोल ही है जो इन लेसन्स को साइन अप करके आई है आपके खुद के ग्रोथ के लिए, राइट। तो जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं करोगे, सीखोगे नहीं, आप दूसरों को कैसे हेल्प करोगे। सो आपको देखना है कि आपने क्या सीखा, और उसके बाद आपका जो हार्डवर्क है ना वो कहीं नहीं जाएगा, वो फिर आपको पे ऑफ करेगा, ठीक है। सो फुल मून एंड यहाँ पे न्यू मून, सो एक एंडिंग कंप्लीशन है और यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग है आपकी करियर में, सो दैट इज़ वेरी पॉजिटिव। और ये जो चीज़ें आपने सीखी हैं वो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। ओके गाइस, सो या गाइस ये आपकी रीडिंग थी एंड आई होप आपको अच्छी लगी हो, और ज़रूर कमेंट कीजिएगा आपको कैसा लगा, और मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।